दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि वो कौन से खौफनाक वाकयात हैं जिन्हें रसूलुल्लाह ने 1400 साल पहले बयान फरमाया था? वो वाकयात जो आज हमारी आंखों के सामने सच बनते जा रहे हैं। ऐसे फितने कि जिन्हें सुनकर दिल दहल जाए, रूह कांप उठे और अक्ल हैरान रह जाए। क्या आप जानते हैं वो कौन सी सरजमी है जो तबाही की लपेट में आएंगी? वो कौन सी जंगें हैं जिन्हें देखकर तारीख भी कांप उठेगी? और वो कौन सा फितना है जो कयामत से पहले सबसे बड़ा धोखा होगा? दोस्तों, ये कोई कहानी नहीं, ये वो सच्चाइयां हैं जो आखिरी जमाने में रौनुमा होंगी, और हमारे नबी ने हमें आज से सदियों पहले इनके बारे में खबरदार कर दिया था। चलिए मेरे साथ इस खौफनाक लेकिन ईमान जगाने वाले सफर पर, जहां हम कयामत से पहले आने वाली बड़ी बड़ी निशानियों को एक नई रोशनी में समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन खबरदार, ये सुनकर आप सिर्फ हैरान नहीं होंगे, बल्कि सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हम कहां खड़े हैं और हमारा ईमान कितना मजबूत है। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि अगर अचानक ऐसा वक्त आ जाए जब जमीन पर खून ही खून बहने लगे, भाई भाई को कत्ल करे, बाप बेटे को, और इंसान को ये भी न पता हो कि वो क्यों लड़ रहा है? ये कोई फिल्मी मंजर नहीं, बल्कि हमारे नबी करीम ने 1400 साल पहले इन सब वाकयात की खबर दे दी थी। रसूलुल्लाह ने फरमाया, फितने आएंगे, उस वक़्त बैठने वाला चलने वाले से बेहतर होगा, चलने वाला दौड़ने वाले से बेहतर होगा। जब ये फितने नाजिल हों तो जिसके पास ऊंट हों वो अपने ऊंटों के पास चला जाए, जिसके पास बकरियां हों वो अपनी बकरियों के पास चला जाए, और जिसके पास जमीन हो वो अपनी जमीन पर चला जाए। एक शख्स ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, अगर किसी के पास कुछ भी ना हो तो? आपने फरमाया, वो अपनी तलवार ले और उसकी धार को तोड़ दे, फिर अगर बचने की कोई सूरत हो तो जान बचा ले। दोस्तों, ये अल्फाज महज नसीहत नहीं, बल्कि आने वाले हौलनाक तूफान की तस्वीर है। रसूलुल्लाह ने अपनी उम्मत को मुतनब्बह किया कि ऐसे फितने आएंगे कि जिन्हें सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाएं। ऐसे फितने कि जिनके खौफ से बच्चों के बाल सफेद हो जाएंगे, दिल कांप उठेंगे और अक्ल हैरान रह जाएगी। सबसे पहले ये फितने कहां से शुरू होंगे? आपने खबर दी कि अरब की सरजमी सबसे पहले इस आग में लपेटी जाएगी। उम्मुल मोमिनीन ज़ैनब बिनते जहश रिवायत करती हैं कि नबी ने फरमाया, हलाकत है अरब के लिए, उस शर से जो करीब आ चुका है। आज याजूज माजूज की दीवार में इतना सुराख खुल गया है। ज़ैनब ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, क्या हम हलाक होंगे जबकि नेक लोग हमारे दरमियान मौजूद हैं? आपने फरमाया, हाँ, जब बुराइयां आम हो जाएंगी, यानी असल खतरा अंदर से है। जब नेकी अजनबी हो जाए, जब गुनाह हर घर में दाखिल हो जाए, जब लोग बुराई को देखकर भी खामोश रहें, तो अल्लाह का अजाब टूट पड़ता है। फिर वो वक़्त आएगा जब कत्ल ओ गारत का फितना अल हरज पूरी दुनिया को लपेट में लेगा। रसूलुल्लाह ने फरमाया, कत्ल इतना बढ़ जाएगा जैसे आग सूखी लकड़ी को लपेट में ले लेती है। उस वक़्त कातिल को भी नहीं पता होगा क्यों कत्ल किया, और मकतूल को भी नहीं पता होगा किस लिए मारा गया। फिर वो वक़्त आएगा जब 3 खुलफा के बेटे खजाने पर झगड़ेंगे। खजाना किसी को नहीं मिलेगा, लेकिन मशरिक की तरफ से सियाह झंडे निकलेंगे। उनकी जंग ऐसी होगी जैसी दुनिया ने पहले कभी न देखी होगी। इन्हीं फितनों के बीच ज़हूर होगा अल्लाह के खलीफा महदी का। लेकिन ये सब खत्म नहीं होगा। एक और खौफनाक खबर नबी ने दी, काबा की तबाही। आपने फरमाया, काबा को हबशा का एक शख्स तबाह करेगा। वो इसके जेवरात और गिलाफ को लूट लेगा, और मैं गोया उसे देख रहा हूं कि वो फावड़े से इसे तोड़ रहा है। फिर इराक की सरजमी पर कयामत खेज मंजर होगा। नबी ने खबर दी कि दरियाए फरात सिकुड़ जाएगा और इसके नीचे से सोने का खजाना निकलेगा। लोग इस पर ऐसे लड़ेंगे कि हर 100 में से 99 कत्ल हो जाएंगे, और हर शख्स कहेगा, शायद बचने वाला मैं हूं। सोचो कैसी अंधी दौलत परस्ती होगी जब लोग आखिरत को भूलकर दुनिया के सोने पर एक दूसरे को कत्ल करेंगे। दोस्तों, आखिरी जमाने में फितने थमने वाले नहीं, बल्कि तेजी से बढ़ते चले जाएंगे, जैसे कोई तस्बीह का धागा टूट जाए और दाने एक एक करके गिरने लगे। इन फितनों का सबसे बड़ा मैदान होगा शाम की सरजमी। यही वो जगह है जहां वो अजीम जंग लड़ी जाएगी जिसे रसूलुल्लाह ने अल मलहमा अल कुबरा कहा। मुसलमानों और रोमियों के बीच फैसला कुन जंग। दुनिया की बड़ी बड़ी फौजें इकट्ठी होंगी, लेकिन अंजामकार अल्लाह की मदद सिर्फ ईमान वालों के साथ होगी।
नबी ने खबर दी कि मुसलमान शाम के इलाके गूता में जमा होंगे। वहां ऐसी जंग होगी कि जमीन हिलने लगेगी, लेकिन आखिरकार अल्लाह की मदद नाजिल होगी। लेकिन ये सब सिर्फ जंगों तक महदूद नहीं। नबी ने बताया कि एक वक्त ऐसा आएगा जब इराका, शाम और मिस्र अपने खजानों और गल्ले से मुसलमानों को महरूम कर देंगे। ये तब होगा जब उम्मत के अंदर जुल्म और गुनाह आम हो जाएंगे। फिर दज्जाल का ज़हूर होगा। नबी ने फरमाया, दज्जाल मशरिक की सरजमी खुरासान से निकलेगा। वो सबसे बड़ा फितना होगा, ऐसा फितना जो आदम अलैहिस्सलाम से कयामत तक के तमाम फितनों से बड़ा होगा। दज्जाल के पास अजीब ताकत होगी। वो बारिश बरसा सकेगा, जमीन से सब्जा उगा सकेगा, खजाने उसके पीछे चलेंगे और वो लम्हों में दुनिया घूम लेगा। वो झूठी नबूवत का दावा करेगा और फिर खुदाई का दावा कर बैठेगा। लेकिन उसके धोखे के बावजूद अल्लाह ने मोमिनीन को एक निशानी बताई है। उसकी दोनों आंखों के दरमियान काफिर लिखा होगा और हर मोमिन उसे पढ़ सकेगा, चाहे पढ़ा लिखा हो या अनपढ़। उसकी जन्नत असल में जहन्नम होगी और उसकी जहन्नम असल में जन्नत। यही सबसे बड़ा धोखा होगा। उस वक्त पूरी दुनिया इंतजार करेगी असल नजात दहिंदा का। तब आसमान फटेगा और हजरत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम नाजिल होंगे दमिश्क के सफेद मीनार पर। उनके साथ 2 फरिश्ते होंगे और उनकी सांस जहां तक पहुंचेगी वहां तक काफिर जल जाएंगे। फिर वो फलस्तीन के मकाम बाबे लुड में दज्जाल को कत्ल करेंगे। यूं ये सबसे बड़ा फितना खत्म होगा। नबी ने फरमाया, शाम ही अर्ज़े महशर है, यानी यही वो सरजमी है जहां कयामत के दिन तमाम इंसान इकट्ठे होंगे और हिसाब किताब शुरू होगा। दोस्तों, ये हैं वो वाकयात जिनके बारे में हमारे नबी ने 1400 साल पहले बता दिया। सवाल ये है कि जब ये फितने हमारे सामने जाहिर होंगे, हम कहाँ खड़े होंगे? क्या हमारा ईमान हमें बचा पाएगा या हम भी दुनिया की चमक दमक में बहक जाएंगे? फैसला आपके हाथ में है।